दोनों विद्यालय के जो भवन निर्मित जमीन है, पूर्वजों के द्वारा दान किया हुआ जो जमीन था, कुछ लोगों ने अपने पत्नी के नाम पर, किसी ने दूसरे के नाम पर रजिस्ट्री करने का काम किया। रजिस्ट्री ही नहीं हुआ, फुलवड़िया में तो उसका दाखिल खारिज भी हुआ और जमाबंदी भी कायम हो गया कि चाहे सीओ हो, आरओ हो, सीआई हो, कर्मचारी हो, क्रेता हो, विक्रेता हो, उस पर प्राथमिकी दर्ज हो, निलंबन हो सरकारी कर्मी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में सरकारी स्कूलों की जमीनों पर भी कब्जा हो रहा है। कब्जा ऐसा हो रहा है कि जमीन की दाखिल खारिज भी दबंगों यानी कि भू माफियाओं के द्वारा की जा रही है। ऐसे में बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल ने सीधे सीधे विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था। 2 स्कूलों पर कब्जा हो गया, सरकार आपकी है। और नहीं, कब्जा नहीं हो गया, ये कहना नहीं है कब्जा हो गया, मतलब मुझे दाखिल खारिज तो हो गई ना। मेरे संज्ञान में ये मामला आया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के 2 विद्यालय फुलवड़िया और पचपकरी, दोनों उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, प्राइमरी से अपग्रेड हुआ है। तो दोनों विद्यालय के जो भवन निर्मित जमीन है, पूर्वजों के द्वारा दान किया हुआ जो जमीन था, उसको कुछ लोगों ने अपने पत्नी के नाम पर, किसी ने दूसरे के नाम पर रजिस्ट्री करने का काम किया। और रजिस्ट्री ही नहीं हुआ, फुलवड़िया में तो उसका दाखिल खारिज भी हुआ और जमाबंदी भी कायम हो गया। भवन निर्मित विद्यालय का, जिस पर सरकारी भवन निर्मित है, हाई स्कूल हो चुका है। तो मेरे संज्ञान में जब आया, मैंने तुरंत माननीय मंत्री जी के संज्ञान में दिया और डीएम साहब को मैंने बताया। जिला प्रशासन भी अपने स्तर से जांच किया जा रहा था प्रशासन के द्वारा, और माननीय मंत्री जी और अपर मुख्य सचिव दीपक जी ने तुरंत पत्र लिखा था और इस पर जांच रिपोर्ट तैयार था। तब तक विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, तो मैंने विधानसभा में इस मामले को उठाया और माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो भी दोषी लोग हैं 1 महीना के अंदर में उन पर कार्रवाई होगी। विषय ये नहीं है, विषय है कि अंचलाधिकारी या कर्मचारी या फिर रजिस्ट्रार, जब किसी भी जमीन का निबंधन होता है तो वहाँ फोटो होता है। तो रजिस्ट्री में होना जब था तो रजिस्ट्रार के यहाँ से कोई गया होगा फोटो लेने स्थल का, तो वहाँ तो स्कूल का भवन बना हुआ है, फिर उस जमीन का फोटो कैसे नहीं लिया? तो यहाँ तो रजिस्ट्रार की भी भूमिका हो गई। मतलब सरकारी स्कूल की जमीन भी का रजिस्ट्री तो ढाका में हुआ और पचपकरी का रजिस्ट्री ढाका के बदले मोतिहारी में हुआ। हो सकता था मोतिहारी में, लेकिन छुपाने के सेंस में जो भी इस प्रकार का गलत करने वाले लोग थे, अपने लोभ में, लाभ में इस प्रकार का काम किया। तो जनप्रतिनिधि के नाते मेरी जिम्मेवारी थी, मैंने केवल मामला रेज नहीं किया, इस मामले में कार्रवाई कराना ही मेरा अंतिम लक्ष्य है कि चाहे सीओ हो, आरओ हो, सीआई हो, कर्मचारी हो, क्रेता हो, विक्रेता हो, उस पर प्राथमिकी दर्ज हो, निलंबन हो सरकारी कर्मी, ताकि भविष्य में गलत करने वाले जो लोग हैं, जो जमीन के मामले में दाखिल खारिज इन चीज़ों में गलत करते हैं, एक्सटॉर्शन करते होंगे, उनमें एक डर पैदा हो जाए। और हमारी सरकार है, सुशासन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की बात हम लोग करते हैं, तो निश्चित रूप से 1 महीना के अंदर में इन सभी लोगों पर कार्रवाई होना सुनिश्चित है। लेकिन सरकारी स्कूल की तो भवन निर्मित जमीन बेच दी ना। बेच दी तो प्राथमिकी दर्ज होगा, जेल जाएंगे। अरे गड़बड़ी कोई, हम लोग कोई महाभारत के संजय नहीं ना है कि बैठे बैठे यहीं से देखते रहेंगे कहाँ क्या हो रहा है। अगर किसी ने गड़बड़ी किया, जब हेडमास्टर को पता चला, तब प्रधानाध्यापक के द्वारा बताया गया, मुखिया जी द्वारा बताया गया पचपकड़ी के कि ऐसा ऐसा विषय है। तो जैसे हमारे संज्ञान में आया, तो जनप्रतिनिधि के नाते मेरी जिम्मेवारी थी। कार्रवाई होगी या मामला दब जाएगा? कोई दबने वाला विषय नहीं है। दिलीप जायसवाल जी मिनिस्टर हैं और नीतीश कुमार भाजपा की सरकार है। कब्र में भी होंगे तो खोज के उन पर कार्रवाई होगा, कहीं कोई इसमें कोताही होने वाला नहीं है। अच्छा, एक विजिलेंस की कार्रवाई हुई है कुढ़नी में, एक 20,000 रुपए लेते राजस्व कर्मी को पकड़ा गया है। सरकार हमारी है ना, यहाँ गड़बड़ी करने वाले, घूस लेने वाले, जो लोग भी, जिनका मामला संज्ञान में जाता है, हिम्मत करके कोई व्यक्ति अगर बताता है कि फलना आदमी एक्सटॉर्शन कर रहा है, तो कलेक्टर तक पर कार्रवाई हुई है। इसी सरकार में आप देखे होंगे ना, कई डीएसपी रडार पर आए, कई एसडीओ आए। तो यहाँ ये नहीं है कि कर्मचारी पर केवल कार्रवाई हो रहा है, गड़बड़ी करने वाले जो लोग हैं, जो लोग एक्सटॉर्शन करते होंगे, शोषण करते होंगे, और पीड़ित पक्ष अगर चला जाता है निगरानी में, तो निगरानी जाके उनको गिरफ्तार करने का काम करती है। वैसा ही गिरफ्तारी हुआ होगा तो कार्रवाई होगी। इनका साफ साफ कहना है भवन निर्मित सरकारी जमीन को ही रजिस्ट्री करा ली गई और साथ ही साथ दाखिल खारिज भी करा लिया गया। बिहार के 2 स्कूलों से ऐसा मामला सामने आया, जिसके बाद अब पवन जायसवाल ने आवाज उठाई है, तो सरकार ने संज्ञान लिया है और जल्द 1 महीने के भीतर कार्रवाई की बात कही गई है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।